Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Matholution। आज के इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज CBL, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, एंड व्हाट इज CBQ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप प्रिंसिपल हैं तो आपको ये जरूर जानना चाहिए। आप टीचर हैं, आपको जरूर जानना चाहिए। और अगर आप कोई सब्जेक्ट टीचर हैं तो भी आपको जरूर जानना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये CBSE करिकुलम 2025 और 2026 का जो करिकुलम अपलोड किया गया है CBSE की वेबसाइट पे, इसका स्टेटमेंट है। आपने सबने सुना होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NEP 2020 अभी कुछ दिनों पहले ही अप्लाई किया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंट्रोड्यूस किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और वहां पे ये टर्म मेंशन किया गया था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, और बहुत फोकस करके वहां पे बताया गया था। सबने पढ़ा, बहुत खास कुछ समझ में आया नहीं, लेकिन ये डिस्कशन का टॉपिक दोबारा कब बन गया, जब CBSE ने अपना न्यू करिकुलम 2025 एंड 2026 के लिए अपलोड किया। और ये लाइन मैंने वहीं से कॉपी की है। CBSE curriculum strives to provide opportunities for the students to achieve excellence in learning as envisioned in the National Education Policy 2020. NEP 2020 National Education Policy, the focus is shifting from rote learning to competency based learning, aiming to make education more meaningful, practical and skill oriented। तब ये डिस्कशन का टॉपिक बन गया कि भाई अगर स्किल बेस्ड लर्निंग है, मतलब CBL फॉलो करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, CBQ कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एंड केस बेस्ड क्वेश्चन। CBSE तो ऑलरेडी पूछती आ रही है केस बेस्ड क्वेश्चन, तो भाई ये नया क्या पूछेंगे। एक एक पे बात करते हैं और आपके डाउट क्लियर करते हैं विथ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। ये कोई भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स मैं बिल्कुल ट्रस्टेड सोर्स से, मतलब CBSE की वेबसाइट से उठाया हूं। ये आप अगर चाहो तो गूगल में जाकर सर्च करिए CBSE सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 2025-2026, आपको PDF मिल जाएगी, जहां पे पॉइंट नंबर 2.4 कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। देखिए, टू फेस द चैलेंजेस ऑफ 21st century, education should be competency based, and principals as pedagogical leaders must create conducive environment for development of competencies among the students. Competency based learning focuses on the students demonstration of desired learning outcomes as central blah blah blah। ये सारा कुछ दिया गया है, आप वहां जाके डिटेल में पढ़ लेते हैं। मैं तो आपको निचोड़ आसान भाषा में समझाता हूं कि आखिर CBL है क्या। व्हाट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, आई मीन टू से CBL इन शॉर्ट, हिस्ट्री ऑफ स्किल्स एंड कंसेप्ट्स। नंबर 1, real life application of knowledge, problem solving, critical thinking, creativity, learning outcomes
not just content coverage. Instead of just remembering facts, students are encouraged to understand, apply, analyze and evaluate concepts. होता क्या है, टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट सुन रहा है, जो भी पढ़ाना है पढ़ा दो, मैं सुन लूंगा, बता देना रटना क्या है। मैं क्लास में नहीं आया, फ्रेंड से नोट्स लेके कॉपी कर लिया, होमवर्क कंप्लीट कर दिया, ये आपकी ट्रेडिशनल लर्निंग है। ये सीबीएल नहीं है। सीबीएल का मतलब क्लास में बैठे हो, जो डाउट आया उसको पूछिए। टीचर को चाहिए कि रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके बताए। लाइक पहले क्या होता था, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब वो आपको एक एग्जाम्पल देगा। अब ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, गिव एन एग्जाम्पल। ये ट्रेडिशनल तरीका है पूछने का, पढ़ा दिया हमने, एक एग्जाम्पल भी दे दिया। लेकिन सीबीएल का क्या तरीका है, हमने एक अंधेरे में किसी प्लांट को रख दिया, उसकी पत्तियां येलो क्यों होने लगी, एक्सप्लेन इन डिटेल, दिस इज सीबीएल। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ये अगर आपने सीबीएल फॉलो किया तो इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, आपको रिलेट करना है कंसेप्ट क्या है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप समझ के पढ़ाई करोगे। और बताता हूं मैं आपको, व्हाट इज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। वो लर्निंग हो गई, तरीका हो गया, मेथड हो गया। अब क्वेश्चन कैसा होगा, व्हाट इज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। A competency based question checks whether a student can apply their learning in a real world context। जो आपने पढ़ा रियल लाइफ में उसको आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं। कई बात समझ में, थिंकिंग लॉजिकली एंड क्रिटिकली, आप इंट्यूटिव है या नहीं है, आपके उस कंसेप्ट में इंट्यूशन क्रिएट हुई या नहीं हुई। ठीक है, सॉल्व अनफेमिलियर प्रॉब्लम्स यूजिंग फेमिलियर कंसेप्ट्स। पहले क्या होता था, कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, मैक्सिमा मिनिमा का आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया गया, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अप्लाई करिए मैक्सिमा एंड मिनिमा, बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये ट्रेडिशनल वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन था। लेकिन अब क्या होगा, आपको कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जाएगा जिसमें आपको रिलेट करना है, ओ मुझे तो मैक्सिमा मिनिमा यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आई बात समझ में। अच्छा, और देखिए मैं कंपेयर करके आपको बता देता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एंड केस बेस्ड क्वेश्चन। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डाउट आया है मार्केट में कि फिर सर जो केस बेस्ड क्वेश्चन आता है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप जो बता रहे हो, सीबीएसई जो बता रही है, एनईपी जो बता रही है, फिर इनमें क्या डिफरेंस है। हमें तो लगता है सेम है, नहीं डिफरेंस है। अब दो फीचर मैं यहां लेता हूं। एक फीचर हुआ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी फीचर्स हमने ये डिफाइन किए, दो टाइप के फीचर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले फीचर और केस बेस्ड वाले फीचर्स। ठीक है, अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अगर मैं फीचर लू फोकस, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का फोकस क्या होगा, स्किल्स एंड कंसेप्चुअल मास्टरी। लेकिन केस बेस्ड क्वेश्चन का क्या होगा, एप्लीकेशन बाय रियल लाइफ केसेस। कोई रियल लाइफ की केस दी जाती है, पूरी एक स्टोरी लिखी जाती है, उसे पढ़ते हो, फिर 2-3 सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, फिर आप उसे सॉल्व करते हो। लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा, स्किल ओरिएंटेड होगा। आई बात समझ में, कंसेप्चुअल मास्टरी होगी। आई बात समझ में। टाइप, दूसरा फीचर लेते हैं टाइप। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहां पे केस बेस्ड क्वेश्चन में मोस्टली एक पैराग्राफ दिया जाता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। आई बात समझ में। लास्ट वाला क्वेश्चन
क्या होता है, केस बेस्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे उसी पैराग्राफ बेसिस पे पूछे जाते हैं। आगे देखिए, रियल लाइफ एप्लीकेशन, रियल लाइफ दोनों में होगा, रियल लाइफ एप्लीकेशन दोनों में होगा। यहां पे बड़ा स्लाइट डिफरेंस है, स्टोरी ऑब्लिक केस फॉर्म होगा किसमें, केस बेस्ड में, जबकि यहां पे कोई रियल लाइफ एग्जांपल दिया जाएगा उसे आपको कंसेप्ट से रिलेट करना पड़ेगा। तो ये था स्टूडेंट्स स्लाइट डिफरेंस बिटवीन सीबीक्यू मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एंड केस बेस्ड क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और मैं स्टूडेंट ट्रेडिशनल लर्निंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को कंपेयर कर देता हूं। कई बात समझ में, ट्रेडिशनल लर्निंग में हम लोग फोकस किस पे करते थे, फोकस ऑन मेमोरी, रूट लर्निंग, रटना, रट्टाफिकेशन, फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। यहां हमारा फोकस कहां पे होगा, समझने पे। टेस्ट डेफिनिशंस, ट्रेडिशनल लर्निंग टेस्ट करती थी आपको डेफिनिशंस मालूम है कि नहीं, कई बात समझ में, जबकि यहां टेस्ट एप्लीकेशंस, रियल लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, वन साइज फिट्स ऑल बट पर्सनलाइज्ड लर्निंग पेस होगा। पैसिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग ट्रेडिशनल में मैंने पहले ही आपको एग्जांपल से बताया, टीचर ने पढ़ाया, आपने पढ़ लिया, आपने पूछा नहीं अपने डाउट्स, आपने रिलेट नहीं किया कि जब टीचर पढ़ा रहा था उसको रियल लाइफ से रिलेट करके अपने डाउट्स नहीं पूछे आपने। आपके फ्रेंड ने नोट्स बनाया, आप एब्सेंट थे, फ्रेंड का नोट्स लिया, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया नोट्स को, समझा नहीं, इंट्यूशन क्रिएट नहीं किया। दैट इज अ ट्रेडिशनल लर्निंग, पैसिव लर्निंग। यहां पे क्या है, एक्टिव एंड स्किल बेस्ड लर्निंग। टीचर्स को क्या करना होगा, यहां पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी पड़ेगी। मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं सारे टीचर्स के लिए, जो मैथमेटिक्स टीचर हैं, फिजिक्स टीचर हैं, केमिस्ट्री टीचर हैं, या 10th क्लास की बात करें, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे सेट ऑफ क्वेश्चंस सब सब्जेक्ट के अपलोड किए हैं। आपको गूगल में सर्च करना है और जाके डाउनलोड करके देखना है कि एक्चुअल में सीबीक्यू है क्या। अपने अपने रिलेटिव सब्जेक्ट, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनके क्वेश्चंस देखिए, आप पहले समझिए कि सीबीक्यू क्या है, सीबीएल क्या है। केस बेस्ड तो आप जानते ही है, बहुत तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट कंपटीशन में पूछे जाते हैं। एमसीक्यू पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमएसक्यू पूछा जाता है, मल्टी सेलेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, एजर्सन एंड रीजनिंग पूछा जाता है। इस बार सीबीएसई ने एनईपी की गाइडलाइन से एक नया टाइप का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है सीबीक्यू। आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है, आपने पूरी वीडियो अगर मेरी देखी है और आपको पूरे एक एक पॉइंट क्लियर हो गए, तो और अभी भी आपका कोई डाउट है इसके बारे में, तो प्लीज कमेंट करिए और इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। शेयर करोगे मेरा चैनल भी पॉपुलर होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी पहुंच जाएगी हर बच्चे तक। जब एग्जाम आएगा तभी आप ये बात समझो, जरूरी नहीं है जब सिलेबस अपलोड किया गया है आज ही ये समझने की जरूरत है, इस पे अमल करने की जरूरत है। पढ़ाई को उसी ओरिएंटेशन में आपको करना है माय डियर, टीचर को भी, स्टूडेंट्स को भी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। बढ़िया से पढ़ाई करिए, टारगेट बनाइए, सिलेबस को देख के चलिए, मेथड्स को ऑप्ट करिए। डेफिनेटली आपको जितना डिजर्व करते हैं वो जरूर आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।